नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार एक बार फिर से हाजिर हूँ रोजगार समाचार से संबंधित न्यू अपडेट लेकर रोजगार समाचार यूट्यूब चैनल पर। एक बार फिर से स्वागत है। इस चैनल पर आपको लेटेस्ट सरकारी नौकरियों से संबंधित डेली बेसिस पर अपडेट हम उपलब्ध कराते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित विज्ञापन के बारे में। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। आओ शुरुआत करें नए कल की। तो दोस्तों, बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा इंटर स्तरीय पदों पर नियुक्ति के लिए द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। विज्ञापन संख्या जारी किया गया है 2/2023 27 सितंबर 2023 को। ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं 11 नवंबर 2023 तक। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बताएंगे कि आप ऑनलाइन एप्लीकेशन किस तरह से भरेंगे। पूरी जानकारी स्टेप वाइज यहाँ पर हम बता रहे हैं, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो में दी गई जानकारी आपको समझ आए और अच्छे लगे तो एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन करने से पहले आपको डिटेल में पदों से संबंधित विज्ञापन को जरूर पढ़ लेना चाहिए, जैसे शैक्षिक योग्यता, आयु सीमा, एक्सपीरियंस और पदों से संबंधित अगर टंकण या टाइपिंग स्पीड से संबंधित कोई जानकारी है और कंप्यूटर कोर्स से संबंधित, तो पूरे डिटेल में आप विज्ञापन में जाकर जानकारी ले सकते हैं ऑनलाइन आवेदन करने से पहले। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको जाना होगा बिहार कर्मचारी चयन आयोग के ऑनलाइन bssc.com वेबसाइट पेज पर। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये विज्ञापन वाला पेज यहाँ ओपन हो रखा है। यहाँ आप देखेंगे विज्ञापन संख्या 2/2023 द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के लिए आवेदन करने के लिए यहाँ क्लिक करें। तो यहाँ विज्ञापन संख्या नंबर देख सकते हैं। यहाँ PDF इसके डाउनलोड कर सकते हैं। डिटेल्ड जानकारी के लिए आप विज्ञापन देख सकते हैं। यहाँ क्लिक हेयर पर क्लिक करना है आवेदन करने के लिए, तो यहाँ क्लिक किए देते हैं। अब यहाँ बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जो ऑनलाइन bssc.com फॉर्म भरने वाला पेज है वो ओपन हो चुका है। यहाँ महत्वपूर्ण डेट्स आपको मिल जाएंगी, सभी महत्वपूर्ण डेट्स दी गई हैं। इस साइड में ऑनलाइन सर्विसेज वाला ऑप्शन दिया गया है। यहाँ रजिस्ट्रेशन, लॉगिन, फॉरगेट योर रजिस्ट्रेशन नंबर, फॉरगेट योर पासवर्ड, 4 ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके पास में एक्टिव मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि सारी जो जानकारी शेयर की जाएंगी आयोग और आपके बीच में, वो इन्हीं 2 मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के माध्यम से की जाएंगी। तो ये दोनों आपके पास होनी ज़रूरी है। अगर आपके पास ईमेल आईडी नहीं है तो इसको आप बना लें गूगल पर जाकर। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन पर जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ आप देखेंगे रजिस्ट्रेशन वाला पेज ओपन हो चुका है। अब यहाँ एक मैसेज दिया गया है बेस्ट व्यूड एट मोजिला फायरफॉक्स 55। तो ये मोजिला फायरफॉक्स 55 या गूगल क्रोम 66 में ये जो ब्राउज़र है या वेबसाइट है सही काम करती है। करंट सेशन विल एक्सपायर्ड इन 20 मिनट। 20 मिनट में आपका सेशन एक्सपायर्ड हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है 20 मिनट के अंदर अंदर ये जो फॉर्म है रजिस्ट्रेशन वाला कंप्लीट करना होगा। तो सबसे पहले आवेदक का अपना नाम यहाँ पर दे देना है। यहाँ क्या करेंगे, आपको सबसे पहले अपना नाम देना है। आवेदक का जेंडर यहाँ सेलेक्ट कर लेना है, मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है। डोमिसाइल राज्य बिहार राज्य का निवासी, यस नो में आंसर करना है। अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो यस को, ये नहीं तो नो को। जनरल यहाँ कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। आप जनरल हैं, EBC हैं, BC हैं, SC ST हैं, जो भी हैं उसको टिक कर देना है, उस घेरे को या उस सर्कल को। क्या आप EWS से संबंधित हैं, यस नो में यहाँ आंसर करना है। क्या आप क्रीमी लेयर से संबंधित हैं या रहित हैं, नॉन क्रीमी लेयर हैं, तो यस नो में आंसर करना है। क्या आप दिव्यांगजन PWD कैटेगरी कैंडिडेट हैं, यस नो में आंसर करना है। क्या दिव्यांगता की प्रकृति यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है, परमानेंट डिसेबिलिटी है या फिर टेम्परेरी। यहाँ क्या आप न्यूनतम 40% दिव्यांगता वाले व्यक्ति हैं, यस नो में देना आंसर। आर यू एक्स सर्विसमैन, यस नो में आंसर देना है। एक्स सर्विसमैन अगर हैं तो यस को सेलेक्ट करना है और सर्विस रक्षा में सेवा का जो पीरियड है उसको सेलेक्ट कर लेना है।
बिहार कर्मचारी में संविदा कर्मचारी के रूप में काम किया है या कर रहे हैं, तो यस नो में आंसर करना है। और बिहार सरकार में संविदा अवधि को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। जैसे यहाँ आप देखेंगे डिफेंस कैटेगरी के लिए यहाँ कितने साल की सर्विस दी है, मान लीजिए 10 साल की, और कितने महीने की वो यहाँ सेलेक्ट कर लेना। कितने दिन की सर्विस दी है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना, इस तरह से। इसी तरह आप संविदा कर्मचारी हैं तो यहाँ पर साल सेलेक्ट कर लेना, कितने साल तक की संविदा के रूप में काम किया है, और महीने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद डे सेलेक्ट कर लेना, कितने दिन तक काम किया है। तो क्या आप बिहार राज्य के कर्मचारी हैं जिन्हें कम से कम 3 साल तक की नियमित और रेगुलर सर्विस दी है? यस नो में आंसर करना है। अगर आप वास्तव में हैं तो यस नो में आंसर करेंगे। इंटर स्तरीय परीक्षा का कौन सा प्रयास है, यानी इस एग्ज़ाम में कितनी बार आप बैठ चुके हैं। वैसे सेकंड एग्ज़ाम ही कंडक्ट करा रहा है BSSC, तो आपने केवल एक चांस ही लिया होगा अपने, अगर लास्ट टाइम दिया होगा तो यहाँ 1 2 3 4 5 इनमें से सेलेक्ट कर लेना। मान लीजिए मेरा एक चांस कंप्लीट हो चुका है, तो यहाँ आपको मोबाइल नंबर दे देना है। मोबाइल नंबर को दोबारा टाइप करना है, ईमेल आईडी दे देनी है, उसको दोबारा यहाँ कंफर्म कर देना है। आवेदक अपने डेट ऑफ बर्थ कैलेंडर का इस्तेमाल करके यहाँ दे देंगे, जिससे उनकी आयु सीमा यहाँ पर आपके कैलकुलेट होकर आ जाएगी। जैसे यहाँ मान लीजिए आप सितंबर में आपका जो बर्थ हुआ है वो है, सपोज कीजिए आपका बर्थ है 2000 का और 15 सितंबर 2000 का है, तो आपकी आयु यहाँ पर आ जाएगी 22 साल 10 महीने 17 दिन। इस कैप्चा को यहाँ पर डाल देना है और सेव एंड नेक्स्ट पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो इससे दोस्तों आपके पास में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और आपको एक पासवर्ड मिल जाएगा। उसका इस्तेमाल करके आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पर जाना होगा। लॉगिन करने के बाद डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। कैसे भरेंगे वो स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में हम बता रहे हैं। तो दोस्तों सारी डिटेल हमने यहाँ पर डाल दी है। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ आप देखेंगे एंटर वैलिड कैप्चा, यहाँ जो कैप्चा है वो हमने गलत डाल दिया है। ओके को दबा, अब सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। आर यू श्योर टू सबमिट एडिट चेंज इन पर्सनल डिटेल विल नॉट बी अलाउड आफ्टर सबमिशन। तो आपको ध्यान रखना है, ध्यान से आपको सारी डिटेल भरनी है, कोई भी चेंजिंग या एडिट बाद में नहीं अलाउड होगी। तो ओके को दबा देना है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 ऑप्शन आ गए जैसे हमने ओके प्रेस किया। एडिट वाला, अगर आपको लगता है कि कोई गलती आपने कर दी है ऑनलाइन डिटेल में तो उसको एडिट कर सकते हैं अभी भी, और अगर सही लगता है तो कन्फर्म एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है, ओके को प्रेस कर देना है। अब जैसे ही हमने सबमिट किया तो यहाँ आप देख रहे हैं योर रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड हैव बीन सेंड टू योर रजिस्टर्ड ईमेल एंड मोबाइल नंबर। तो दोनों ही जगह पर आपका जो पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन नंबर है भेजा जाता है। यहाँ पर भी आपके सामने डिस्प्ले होगा योर रजिस्ट्रेशन नंबर और यहाँ पासवर्ड आपका डिस्प्ले होगा। तो यहाँ आपको इन दोनों का उपयोग करके, पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन नंबर का इस्तेमाल करके क्लिक हेयर फॉर लॉगिन पर क्लिक करना होगा। तो अभी हम क्लिक करते हैं क्लिक हेयर फॉर लॉगिन पर। अब यहाँ आपको क्या क्या मांगा जा रहा है लॉगिन के लिए, आपसे रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए बोला जा रहा है और पासवर्ड के लिए है, और दिए गए कैप्चा को यहाँ पर डाल देना है, लॉगिन कर लेना है। अब यहाँ देख रहे हैं हमने रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दिया, पासवर्ड डाल दिया, दिया गया कैप्चा यहाँ पर डाल दिया, लॉगिन पर क्लिक कर देना है। अब इस पेज पर आप देखेंगे यहाँ आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया है। स्टेप 1 पर्सनल डिटेल डालनी है, स्टेप 2 में पेमेंट प्रोसेस करना है, स्टेप 3 में एजुकेशन डिटेल डालनी है, स्टेप 4 में फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने हैं, स्टेप 5 में आपको अपलोड लाइव फ़ोटो यहाँ पर करना है, यानी कैमरा के सामने बैठकर आपको लाइव फ़ोटो अपलोड करना होगा। छठे स्टेप में एप्लीकेशन स्लिप आप अपनी जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ यदि आपको पंजीकृत मोबाइल नंबर पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त हुआ है तो आगे बढ़ें, अन्यथा लॉग आउट बटन को क्लिक कर दें। तो यहाँ आपका फादर्स नाम देना है, मदर्स नाम देना है, जेंडर्स, और ये बिहार निवासी आप हैं नहीं हैं ये यहाँ दिया गया है। आप बिहार के निवासी हैं तो आपको जो सर्टिफिकेट डोमिसाइल इशू किया गया है उसकी डेट डालनी है, उसका प्रमाण पत्र नंबर डालना है, और किस अथॉरिटी के द्वारा जारी किया गया है उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। इसके साथ ही अन्य प्रकार का पद नाम, डेजिग्नेशन ऑफ अदर अथॉरिटी यहाँ डाल लेनी है अगर कोई है,
कैटेगरी और ये जो डिटेल आपने प्रोवाइड कराई थी रजिस्ट्रेशन में वो यहाँ पर दी गई है। इसके साथ ही क्या आप यहाँ नेक्स्ट ऑप्शन आया हुआ है, क्या आप स्वतंत्र सेनानी के आश्रित हैं, तो नहीं। उसके बाद नेशनलिटी सेलेक्ट कर लेनी है, इंडियन। उसके बाद यहाँ क्या आपके पास आधार कार्ड है, अगर है तो यस, नहीं है तो नो। आईडी प्रूफ, पहचान पत्र कौन सा इस्तेमाल करेंगे, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, इनमें से कोई एक आप पहचान पत्र यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ मान लीजिए मैं आधार कार्ड इस्तेमाल करूँगा या ड्राइविंग लाइसेंस करूँगा, तो यहाँ पर उसको डाल देना है और उसका यहाँ पर नंबर डालना होगा। इसी तरह उम्मीदवार का आइडेंटिफिकेशन, कम से कम एक ऐसा पहचान का चिन्ह यहाँ पर डाल लेना है जो आपके हाथ पर, चेहरे पर या कहीं शरीर पर किसी अंग पर आपको कोई तिल या कट का निशान या चोट का या जले का निशान जो है, जो परमानेंट हो गया है, उसको यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद क्या आपके सभी किसी प्रतियोगिता परीक्षा यूपीएससी बोर्ड एग्जाम आयोग द्वारा प्रतिबंधित किया गया है, तो यहाँ पर नो को सेलेक्ट कर लेना है। पत्राचार का पता यहाँ पर डाल देना है पूरा, और अगर पत्राचार, करस्पॉन्डेंस या स्थायी पता दोनों एक जैसे हैं तो यहाँ चेक बॉक्स को क्लिक कर लेना है। आपके दोनों एड्रेस यहाँ पर एक जैसे हो जाएंगे और सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो ये सभी एक बार हम किए देते हैं। तो अब देखेंगे यहाँ हमने करस्पॉन्डेंस एड्रेस डाल दिया है। अब इस चेक बॉक्स को क्लिक करेंगे तो यहाँ आपका सेम एड्रेस आ जाएगा। सबमिट पर क्लिक कर देना है और ओके को दबा देना है। अब यहाँ देखेंगे स्टेप 1 पर्सनल डिटेल कंप्लीट हो चुकी है। अब नेक्स्ट स्टेप आता है यहाँ पर, यू हैव फिल्ड योर पर्सनल एंड अदर डिटेल सक्सेसफुली, क्लिक हेयर फॉर एडिट डिटेल। अगर एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ आप चेक कर सकते हैं और एडिट कर सकते हैं। अब स्टेप 2 पर आपको जाना होगा। यहाँ आपको आपका रजिस्ट्रेशन और संबंधित जो फीस है वो जमा करनी होगी। यहाँ आप देखेंगे पंजीकरण शुल्क 540 रुपये आ रही है, यहाँ आपको पेमेंट करना है 540 रुपये। तो यहाँ पर ये चेक बॉक्स को या सर्कल को चेक कर देना है और प्रोसेस ऑनलाइन पेमेंट पर क्लिक करना है। यहाँ आपके सामने अब यहाँ फीस पेमेंट के लिए आप कार्ड नंबर, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, भीम यूपीआई का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ आपको अगर यूपीआई का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इस क्यूआर कोड को आप स्कैन करके अपनी फ़ीस पेमेंट कर सकते हैं, या फिर पे विद यूपीआई आईडी का इस्तेमाल करके आप फ़ीस पेमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी फ़ीस को पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद में जो तीसरा स्टेप होगा वो होगा एजुकेशन डिटेल का। आपको एजुकेशन डिटेल अपनी प्रोवाइड करानी होगी एप्लीकेशन में। और जो चौथा स्टेप होगा वो होगा फ़ोटो और सिग्नेचर को अपलोड कर देना है। और जो 5वां स्टेप है, आपको अपना ऑनलाइन कैमरे के सामने लाइव फ़ोटो अपलोड कराना होगा। और जो छठा स्टेप होगा वो है एप्लीकेशन स्लिप को आपको जनरेट करना है, उसका प्रिंट आउट लेकर फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए रख लेना है अपने पास सुरक्षित। तो इस तरह से ये पूरा प्रोसीजर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन का कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों, जब आप अपना फ़ोटो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में अपलोड करेंगे तो आपकी फ़ोटो की जो क्वालिटी है और कलर है वो प्रॉपर होने चाहिए, सही होने चाहिए। और जेपीजी फॉर्मेट में आप अपलोड कर सकते हैं फ़ोटोग्राफ को, जिसका स्टैंडर्ड साइज़ 3.5 गुणा 4.5 विड्थ और हाइट होनी चाहिए। और उसकी जो फाइल साइज़ है 20 KB से 50 KB के बीच में होनी चाहिए। यहाँ आप देख रहे हैं सैम्पल फ़ोटोग्राफ यहाँ पर दिए गए हैं। जो फ़ोटो एक्सेप्टेबल होंगे वो कुछ इस तरह के हैं। ऐसे फ़ोटो अपलोड किए जा सकते हैं जो फ्रंट से लिए गए हैं, जिसमें आपके कंधा और आपका चेहरा एकदम बिल्कुल सामने की तरफ है। इस तरह के फ़ोटो मान्य नहीं हैं। ये इस तरह के जितने भी फ़ोटो हैं ये यहाँ पर वैलिड नहीं होंगे, उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इसको आपको ध्यान से अपने फ़ोटो को अपलोड करना है और ध्यान से आपको फ़ोटो खिंचवाना होगा। एकदम फ्रंट की साइड पर आपको देखना है। सिग्नेचर जब आप अपलोड करेंगे तो सिग्नेचर को आपको वाइट पेपर पर ब्लैक पेन से सिग्नेचर रनिंग हैंड में करने हैं, कैपिटल लेटर में मान्य नहीं होंगे। ब्लू या डार्क ब्लैक पेन से आपको सिग्नेचर रनिंग हैंड में करने होंगे। कैपिटल लेटर्स में नॉट अलाउड होंगे। जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड करना है, जिसका अधिकतम साइज़ जो पिक्सल्स हैं 160 गुणा 560 या 80 गुणा 280 पिक्सल का होना चाहिए। इनके जो साइज़ हैं 3.5 गुणा 1.5 साइज़ का, और अधिकतम फाइल साइज़ 10 KB से 50 KB तक की
सिग्नेचर फाइल आप जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ एक्सेप्ट होने वाले जो सिग्नेचर हैं, आप इस तरह के सिग्नेचर अपलोड कर सकते हैं। इस तरह के जो सिग्नेचर हैं रेड इंक में या कुछ ब्लर हो रखे हैं या कुछ इस तरह के हैं या जो कैपिटल लेटर में हैं, ये इस तरह के सिग्नेचर एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे या जो दिखाई नहीं दे रहे हैं, रीडेबल नहीं है, वो एक्सेप्ट नहीं होंगे। ऑनलाइन जब आप फॉर्म भरेंगे तो टेकिंग लाइव फ़ोटो कैप्चरिंग के दौरान जब लाइव फ़ोटो आप कैप्चर कराएंगे तो सिस्टम या डेस्कटॉप लैपटॉप थ्रू यू विच आर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म शुड हैव गुड क्वालिटी वेबकैम एंश्योर दैट वाइल द कैप्चरिंग फ़ोटो देयर विल बी वाइट वॉल, बैकग्राउंड साइड में वाइट होना चाहिए आपका। फ़ोटो शुड बी पासपोर्ट साइज और फेस शुड बी स्ट्रेट लुकिंग एट द वेबकैम। आपको ठीक से एकदम जैसे मैं यहाँ वेबकैम में देख रहा हूँ इस पोजीशन में आपको भरना होगा। आपके जो बैकग्राउंड है वो वाइट कलर की होनी चाहिए। तो एक्सेप्टेबल जो लाइव फ़ोटो कैप्चरिंग होगा वो इस तरह का होगा। आपकी जो बैकग्राउंड है वो वाइट होनी चाहिए जैसा इन फोटोग्राफ में दिखाई दे रही है। तो इस तरह से दोस्तों बिहार कर्मचारी चयन आयोग के अंतर्गत द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं 11 नवंबर 2023 रात के 12 बजे तक या 11:30 बजे तक। तो अधिकतम जानकारी के लिए आपको डिटेल में एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले डिटेल एप्लीकेशन से संबंधित जो रोजगार समाचार है या विज्ञापन है, एडवर्टाइजमेंट है, उसको अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद ही आपको ऑनलाइन जाकर आवेदन करना चाहिए, एप्लीकेशन फॉर्म को भरना चाहिए। तो दोस्तों आशा करते हैं पदों के संबंध में उपलब्ध कराई गई जानकारी और ऑनलाइन स्टेप वाइज जो हमने प्रोसीजर बताया है आवेदन करने का वो आपको अच्छे समझ आ गया होगा। इसलिए वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको रोज़ाना मिलते रहेंगे। ये हमारा वादा है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो। सब्सक्राइब करें लेटेस्ट रोजगार समाचार के लिए, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबा दें।